हेलो मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। तो घटना चक्र के सीरीज को जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं उसमें आज हमारा यूनिट 2 है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किस एपरेटस का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग जो है आज इन सभी डिवाइसेस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने सेशन। और पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो जैसे देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग ऑप्शन से भी बहुत चीजें सीखेंगे कि ऑप्शन जो है किस चीज के बारे में बता रहा है नहीं है, वो सब भी सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां कह रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए जो कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर वो सबमर्ज्ड है कहां पर, ओशियन में, तो उसको आइडेंटिफाई के लिए या उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा जो है डिवाइस है जो समुद्र के अंदर या पानी के अंदर, मान लेते हैं कि कोई भी डिवाइस कोई वस्तु है, उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम देखें कि ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर क्या हो गया आपका, तो बोलेंगे सर ये आवाज के लिए है। गैल्वेनोमीटर, इसे क्या होता है कि हम लोग किसी भी सर्किट में जो है किसी मिनिमम से मिनिमम करंट है ना, तो उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेक्सटेंट, तो ये कुछ खास नहीं है। उसके बाद सोनार, तो हमको पता है कि जो सबमर्ज जो है पता चलता है कैसे, सोनार से। आपको कमेंट में ये बताना है कि सोनार जो है किस मतलब किस पे काम करता है, किस साउंड वेव्स पे काम करता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जो सोनार है ना, ये किस साउंड वेव पर काम करता है। ठीक है, साउंड वेव पर काम करता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि अल्ट्रासोनिक साउंड है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनार से रिलेटेड है कि सोनार का ज्यादातर इस्तेमाल कौन करता है। अब सोनार का ज्यादातर इस्तेमाल कौन करेगा, डॉक्टर करेगा? नहीं ना, वही लोग करेंगे जो कि आपको समुद्र में जाएंगे, समुद्र में यात्रा करेंगे तब। तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेविगेटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेविगेटर। ठीक है, अर्थात नाविक, नाविक जो है। ठीक है, कौन करेगा, तो बोलेंगे नाविक। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि सोनार में वी यूज, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। जो हम लोग क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे आपसे, वो क्वेश्चन यहीं पर आ गया है कि सोनार में हम इस्तेमाल करते हैं, किस साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं या किस वेव का इस्तेमाल होता है। तो पूछ रहा है रेडियो वेव्स का, मतलब कि रेडियो तरंगे, सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे, क्या ये ऑडिबल साउंड का होता है, मतलब कि सुनाई देने वाली, अल्ट्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड, किसका इस्तेमाल होता है। तो आपको पता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए यहीं पर एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल मेडिकल जो है, मेडिकल में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि किस चीज के लिए जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोलेंगे सर क्या किसके लिए होता है, बताइए। अल्ट्रासाउंड के लिए, किसके लिए होता है, अल्ट्रासाउंड के लिए। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, द एपरेटस टू यूज द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड के इंटेंसिटी को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर, किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जहां भी एनीमो रहेगा, एनीमो, एनीमो का मतलब होता है विंड। ठीक है, एनीमो का मतलब क्या होता है, विंड। तो क्या है, विंड की स्पीड जानना होगा तब एनीमोमीटर। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, साउंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साउंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडियोमीटर। क्या नाम है हमारा, ऑडियोमीटर। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि एनीमोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, एनीमोमीटर से। तो अभी हम लोग क्या बोले थे आपको कि जहां भी कहीं भी अगर आप देखिएगा एनीमो, एनीमो, एनीमो लिखा लेगा तो समझ लीजिए कि इसका ताल्लुकात किससे है, विंड से है। जैसे कि अगर आप देखिएगा ना, क्रॉस पॉलिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, एक जब पढ़िएगा पर परागकण, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के बायोलॉजी में, बोटनी में हम लोग खास करके पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिएगा एक रहेगा एनीमोफिली। एनीमोफिली मतलब कि हवा जब परागकण को लेकर के स्टिग्मा पर पहुंचाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। किसके हेल्प से, वायु के हेल्प से जब करते हैं तब क्रॉस पॉलिनेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। तो एनीमो वर्ड यहां पर भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। तो एनीमो का मतलब क्या होता है, विंड, सीधा बात है। तो फोर्स ऑफ विंड मापने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, हम इसका पूछेंगे कि यूनिट बताइए। यूनिट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, कल हम लोग पढ़ रखे थे। तो बोलेंगे सर क्यूसेक, अर्थात क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्यूबिक पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ विंड
फिर से वही क्वेश्चन है कि विंड का इस वेलोसिटी कैसे मापते हैं, तो हमको पता है कि एनीमोमीटर से। चलिए ऑप्शन को एक बार देख ले, क्या ऑप्शन को देख समझते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम लोग क्या देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मापते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से, ठीक है। चलिए, और हाइड्रोमीटर पूछा है, हाइड्रोमीटर तो ये वाटर से रिलेटेड, इसमें कुछ खास है नहीं। अब लिखा हुआ है कि विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, तो वही बात है कि विंड वेलोसिटी किससे मापते हैं, तो हम आपको बताए हैं, ये सेम तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनीमोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देख रहे होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने हैं, तो इससे आपको यह भी अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन का जो है ना इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। ये भी अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो सबसे पहले नॉट को तो घेर लीजिए, है ना, नोट को घेर लीजिए, नहीं तो आपको घेरा में ले लेगा ही। देखिए क्या लिखा है कि एनीमोमीटर से विंड स्पीड मापते हैं क्या, एनीमोमीटर से विंड स्पीड, एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं क्या। उसका लिखा है कि टैक्योमीटर से प्रेशर डिफरेंस मापते हैं, और पायरोमीटर से जो हाई टेम्परेचर मापते हैं। तो कौन सा इसमें गलत है, गलत है, गलत पूछ रहा है। तो देखिए एनीमोमीटर क्या है आपका, सही है, विंड स्पीड कोई दिक्कत नहीं। आमीटर आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टैक्योमीटर से हम लोग क्या प्रेशर डिफरेंस मापते हैं, प्रेशर डिफरेंस समझते हैं ना क्या होता है कि एक, जैसे कि बैटरी है, बैटरी बैटरी जो है एक तरफ प्रेशर ज्यादा और दूसरी तरफ जो प्रेशर डिफरेंस होता है, तब तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह, है कि नहीं, यही हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग किससे मापते हैं, वोल्टोमीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से। प्रेशर डिफरेंस को हम लोग, यही गलत है आपका, तो हम लोग किससे मापते हैं इसको, वोल्ट मीटर से, ठीक है। और यहां पर देखिए, जो आपको हमको लगा नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, कि पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर मापते हैं। वैसे भी पायरो वर्ड का मतलब ही होता है क्या, बहुत ज्यादा आग से रिलेटेड ये वर्ड है, कि फायर से रिलेटेड। पायरो का मतलब क्या होता है, आग से रिलेटेड ये चीज है। चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए कि जो आमीटर होता है, इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं, तो आमीटर को सर्किट में लगाते कैसे हैं। आप लोग ये भी बताइए कि आमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जल्दी बताइए कि किस तरह से इसको लगाते हैं। आमीटर को जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो आपको पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है, ठीक है। चलिए, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट तो अभी हम लोग पढ़े ही, इलेक्ट्रिक करंट किससे मापते हैं, आमीटर से, आमीटर से। चलिए एक आप यहां पर देखिए, देखिए यहां पे लिखा है वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एक चीज ये बताइए कि अगर किसी सर्किट में, अगर किसी सर्किट में हमको जो है बहुत निम्न जो है, बहुत ही कम करंट है, तो बहुत ही कम करंट के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। देखो आमीटर से ना हम लोग जो है घर में जो बिजली होता है उसको तो हम लोग मेजर कर लेते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर बहुत कहीं पर कम करंट है तो उसका उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये हमको बताइएगा। वेरी मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किससे मापेंगे, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस डिवाइस से मापेंगे। अभी हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिए थे, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो है किससे मापेंगे, ठीक है। चलिए पूछ रहा है कि कौन इसमें से सही नहीं है, कौन इसमें सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, लिखा है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, आमीटर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, कौन सा इसमें सही नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में हार्ड हो जाता है, पता है क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा इसमें गलत हो, है ना कि नहीं। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आजकल पता है आपको कि बीपीएससी इसी पैटर्न पे पूछ रही है, ठीक है। तो थोड़ा टफ बना देती है कि सारे ऑप्शंस आपको आने चाहिए, है ना, पॉसिबिलिटी समझ लो बढ़ जाती है। नहीं तो पहले क्या होता है कि चार ऑप्शंस में से एक जो है सही है, इतना तो पता है सही है। अब क्या है कि एक से अधिक भी सही हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब पांच ऑप्शन है तो यहां पर चांसेस गलती करने की बढ़ जाती है आपकी। तो यहां पर क्वेश्चंस को ना एक एक करके पढ़िए, ठीक है ना, और आराम से उसको बनाइए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे चलिए वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, चलो ठीक है ये तो सही है, लेकिन गलत चुनना है। आमीटर है, इलेक्ट्रिक करंट मापता है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियोमीटर या वोल्टामीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, हम लोग पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं। अब लेकिन गैल्वेनोमीटर से क्या इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस निकालते हैं तो बोलेंगे नहीं सर यही गलत है। तो किससे निकालते हैं, सबसे पहला बात किससे निकालते हैं, तो बोलेंगे सर ओम मीटर से, ओम
मीटर से। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का जो आई ऐसा यूनिट होता है वो भी ओम होता है, वो भी क्या होता है, ओम होता है। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ से ही तो रेसिस्टेंस निकला है ना। तो चलिए इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस तो ओम मीटर से मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो जैसे अभी हम तुरंत आपको पूछे थे कि गैल्वेनोमीटर जो है आपको किस चीज को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बोलेंगे सर वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, देखिए आप कभी ना गैल्वेनोमीटर आप देखे होंगे, जैसे कि एक पीला कलर का बॉक्स होता है, जब आप किसी टीवी ठीक करने वाले, रेडियो ठीक करने वाली दुकान पे जाइएगा तो एक पीला कलर का होगा, उसके पास दो गो उसमें आगे जो है डंडा लगा होता है। ठीक है, उसको कहीं जोड़ेगा पता चल जाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मिनिमम से मिनिमम करंट को भी पता कर लेता है वो। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि पायरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो आपको हम बताएं कि पायरो का मतलब क्या होता है, फायर या हाई टेम्परेचर। तो सिंपल सा बात है कि पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो वर्ड जहां भी देखेंगे देखो इस तरह से वर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी है कि पायरो अभी मीटर के साथ लगा हुआ है, कहीं पायरो किसी और के साथ लगा होगा, जैसे अभी आपको पता है ना एनीमोमीटर, एनीमोफिली, तो वर्ड वही होते हैं, वहां से पता चल जाएगा आपको। जैसे कि पायरोमीटर का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो एयर हाई टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो सिंपल सा बात है कि हाई टेम्परेचर मापने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो देखिए पायरोमीटर, फोटोमीटर। अब फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब लाइट होता है, इस तरह से वर्ड को पकड़ना सीखिए। ठीक है, सबसे पहला चीज है। फोनो का मतलब क्या होता है, साउंड होता है। ठीक है, और पिग्नोमीटर तो किसका इस्तेमाल हो रहा है बताइए, तो हम पता है हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, वर्ड को अगर आप पकड़ लीजिएगा ना तो वो वर्ड कहीं भी इस्तेमाल होगा ना तो उसको आप कर लीजिएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें पूछ रखा है, तो यूपीपीसीएस के देखिए 2016 में पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मतलब हो सकता है कि अधिकांश बच्चे गलती कर रहे होंगे, अगर आपको आता होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि ये सर हमको ये वाला आ रहा था। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। मतलब देखो तुम्हारे बॉडी में टेम्परेचर, हमारा जो बुखार लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और थर्मामीटर से हम लोग नाप लेते हैं। अब क्या इतना टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बोलेंगे नहीं सर बहुत ज्यादा कहां होता है, 102 103, बहुत हुआ 105 चला गया है ना, बहुत हो गया, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया है ना कि नहीं, आदमी घबरा जाता है यहां तक, उसके तो पानी चढ़ जाता है तो आदमी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर पायरोमीटर, तो हम लोग ये कहां मापेंगे इस तरह का थर्मामीटर, तो बहुत ज्यादा कहीं पर, जैसे कि इंडस्ट्री में अगर हमको मापना है, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, कोई जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस फर्नेस है, ठीक है, उसमें हम लोग मेटल गला रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है ज्यादा ना हो जाए, रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, तो वहां मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर है। तो बोला है कि थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। किस तरह के थर्मोमीटर को कहते हैं, तो याद रखिएगा रेडिएशन थर्मोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पायरोमीटर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता होगा तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि ऐसा थर्मामीटर बताइए कि 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर को माप सके, या 2000 से के डिग्री सेल्सियस को, मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, सिंपल सा बात है ना। तो ज्यादा टेम्परेचर मापने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर और स्टीम प्रेशर थर्मोमीटर। तो सिंपल सा बात है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। अभी आपने क्या देखा कि पायरोमीटर जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर, जब हम लोग हाई टेम में मापते हैं तो। ठीक है, रेडिएशन थर्मोमीटर। अब एक चीज बताइए हमको ये कि जो हम लोग घर में थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, घर में जो हम लोग थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं इसमें कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है, इसमें कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है वैसे। ठीक है, कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पूछ रखा है कि अब 1500 से अधिक टेम्परेचर है, तो सिंपल सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाना है नहीं, सेम तरह क्वेश्चन है, तो दी ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। तो इसमें क्या लिखा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब कि जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या, नहीं वो इस्तेमाल नहीं होगा। थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर नहीं, प्लैटिनम रेसिस्टेंट थर्मोमीटर नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, पायरोमीटर। पायरोमीटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर। ठीक है, इस तरह से याद करते चलिए, तब याद हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि पायर हीलियोमीटर, क्या लिखा हुआ है देखिए यहां पर, पायर हीलियोमीटर। अब देखिए दो वर्ड है इसमें, पता है क्या आपको, देखिए पायर मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उसके बाद हेलियो,
अभी बताएंगे क्या होता है इसका मतलब। अ मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, किसका इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। तो देखियो, आपने एक सुना होगा हेलोसेंट्रिक का नाम सुना होगा, तो हेलो वर्ड या हेलोसेंट्रिक या हेलो ऑर्बिट, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा ऑर्बिट जो सन के चारों ओर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट, हेलियोसेंट्रिक, मतलब सन का जो होता है। तो हेलो का मतलब क्या होता है ना, सन से जुड़ा हुआ होता है, सन से जुड़ा हुआ। और फायर का मतलब क्या, हाई टेम्परेचर। तो इतना दो वर्ड पकड़ने सीखिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड पकड़ना वो समझ जाएगा आप। तो देखो यार, हाई टेम्परेचर भी हो और सन से वो टेम्परेचर आ रहा हो, तो वैसा टेम्परेचर जो सन से आ रहा हो और बहुत ज्यादा है, उसको मापने के लिए ये डिवाइस है। तो कौन सा होगा देखिए, क्या सन के स्पॉट को मापेगा, नहीं। क्या है, सोलर रेडिएशन। सोलर का मतलब सन, और उससे निकलने वाली किरणों के जो टेम्परेचर होते हैं उसको हम लोग किससे मापते हैं, पायर हीलियोमीटर। पायर का मतलब हाई टेम्परेचर, हीलियो का मतलब सन से रिलेटेड है, ठीक है ना। वर्ड अगर पकड़ लीजिएगा ना तो आसानी से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पूछ रखा है कि मैनोमीटर से क्या मापते हैं। मैनोमीटर से तो देखो, बैरोमीटर होता है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। मैनोमीटर होता है तो इसे किस तरह का प्रेशर, इसे मापते हैं प्रेशर ही, लेकिन कैसा प्रेशर, तो देख लेते हैं एक बार। एयर प्रेशर मापते हैं क्या, नहीं। प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस, किसका, तो प्रेशर जो है लिक्विड अगर लगाए, देखो एयर लगाता है तो बैरोमीटर से, अगर कोई लिक्विड से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग किससे मापेंगे, मैनोमीटर से मापेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां पे इंस्ट्रूमेंट दी हुई है और मेजरिंग क्वांटिटी जो है उसको जो है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज को मापता है, मिलान करना है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आपको पता है कि आमीटर जो है किससे मिलाता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट से। तो ए का जो है 3 होगा। अब ए का देखो 3 है, किसी में एक ही में है, तो यहां पर देखो जब किसी और में नहीं है ना, तो ये तो बहुत आसान ही हो गया, नहीं हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। बहुत आसान हो गया। किसमें क्वेश्चन पूछा है देख लेते हैं एक बार। तो यूपी के एलडीसी एलडीए वाले एग्जाम में पूछ रखा है 2001 में, तो बहुत आसान है क्वेश्चन, है ना। कंफ्यूजिंग भी नहीं है, एक भी पता है तो आप अच्छा कर लेते हैं, पहला ही आपसे मिल गया। लेकिन और भी हम लोग को देखना है। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये हो गया बी। और स्प्रिंग बैलेंस मान लो कि नहीं पता है, मान लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस, आपने देखा होगा कि आप कभी कभी गैस जो आप भरने भराने जाइएगा ना, तो स्प्रिंग से ही खींच करके गैस माप लेता है कि नहीं, देखे होंगे। तो उससे हम लोग वेट मापते हैं, तो ये सी है। और बैरोमीटर से प्रेशर मापते हैं, तो ये डी है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रखा है कि ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा है, पेयर पूछ रहा है कि जो सही नहीं है, नॉट, नॉट पूछ रहा है। अब देखो, ऑडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, ऑडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटर व्हीकल्स। ओंडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑडियोमीटर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी। आमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो ये सही है आपका, ये तो पता है सही है, मान लो कि एक सही है, हमको पता है, एक मान लो पता है। ऑडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस मापते हैं, एकदम सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑडियोमीटर से हम लोग मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो आपको देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तब भी बन जाएगा, आराम से बनेगा। जैसे कि ये सही ये भी सही है ना, ये भी सही है, तो यही गलत है, तो यही हो जाएगा हमारा ओंडोमीटर, ठीक है। इससे हम लोग नहीं मापते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। चलिए, यहां पर क्या पूछ रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। वही प्रेशर बाय लिक्विड होता तो मैनोमीटर। और अगर हम लोग ह्यूमिडिटी चेक करते तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी चेक करते हैं तो। चलिए, द लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर। अब देखो यहां क्वेश्चन आ भी गया, है ना। एक क्वेश्चन आ गया आपका, क्या कि बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है, वाटर, मरकरी, अल्कोहल या ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्या बोलेंगे सर, मरकरी का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल होता है, मरकरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, अब बचा कि डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे मापते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, कैसे, वर्ड अगर आपको आ रहा है तो बन जाएगा। जैसे कि पूछेंगे कि मिल्क में जो है, जैसे मिल्क जो है, क्या कहते हैं उसको, दही बनता है, मिल्क में कौन सा, आपको ये बताइए कि आपको जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो बोलेंगे क्या, लैक्टोज पाया जाता है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट के नाम पे लैक्टोज पाया जाता है ना। केसिन प्रोटीन पाई जाती है, उसी की वजह से ये उजला होता है कि नहीं। चलिए, अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, कि जब हमको मान लो कि बहुत तीखा लगा, तीखा, और आपके पास ना एक गिलास में दूध रखा हुआ है, एक गिलास में आपको क्या रखा हुआ है, पानी, तो किसको पिएंगे तो हमारा जो करवाहट है वो जल्दी मिट जाएगा, जल्दी बताइए एक बार। क्या हम लोग पानी पिएंगे कि दूध पीना चाहिए हम लोगों को वहां पे उस समय।
तो देखो उस समय हम लोग पता है दूध पीना चाहिए, लेकिन हम लोग पानी पीते हैं जो बात है, लेकिन दूध अगर पिएंगे तो जल्दी से मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है ना केसीन, उसमें न्यूट्रलाइजेशन करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, चलिए तो क्या पूछ रहा है कि डेंसिटी मापना है किसका? मिल्क का। कहां पर? लैक्टोमीटर। देखो अभी जहां अगर आपको कहीं आपके आसपास में डेयरी है तो वहां पे आप लैक्टोमीटर देख सकते हैं। ठीक है, कि पानी जो है मिलाता है कि नहीं मिलाता है, कि होता है ना कि आप भी अपने घर पर रखिए कि आपको जो दूध देने वाला आएगा तो लैक्टोमीटर से माप लीजिएगा कि पानी कितना मिला हुआ है, पता चल जाएगा आपको डेंसिटी से, है कि नहीं। चलिए अब डेंसिटी ऑफ मिल्क वही पूछ रहा है, तो इसमें खास बात नहीं है, सेम तरह के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो हम आपको क्या बताएं कि ह्यूमिडिटी आएगा तो किससे होगा? हाइग्रो, हाइग्रो है ना, क्या है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ये देखिए, ये लैक्टोमीटर से डेंसिटी ऑफ मिल्क, पोटेंशियोमीटर से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, है ना। चलिए ऑप्शन से भी चलते रहेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। ह्यूमिडिटी मापना है फिर से, तो भाई वही है, हाइग्रोमीटर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर सेम चीज है, हाइग्रोमीटर से कैसे मापते हैं, तो यहां एक बार थोड़ा सा जो है हम लोग ऑप्शन के साथ भी खेल लेते हैं। आइए, हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, प्रेशर किससे मापेंगे? तो बैरोमीटर में। किससे? बैरोमीटर में। हाई टेम्परेचर पायरोमीटर में। और वेलोसिटी ऑफ विंड किस में मापेंगे? जल्दी बताइए, तो एनीमोमीटर में। क्लियर आप सबको? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मापने के लिए। तो सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए ये आपको 2018 की बीपीएससी में ही पूछ रखा है, तो यार इंपॉर्टेंट तो है ना। क्या लिखा है? हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर, लैक्टोमीटर से डेंसिटी ऑफ मिल्क, और हाइड्रोमीटर से जो हम लोग पानी का फ्लो वगैरह पानी मापेंगे। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि ह्यूमिडिटी इन द एयर, ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये सब जगह पूछ रहा है, ये समझ रहे बात लो। तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रो वर्ड याद रखिएगा तो हो जाएगा आपसे। अब ये पूछ रहा है कि अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये हमको लगने लगता है बहुत सारे लोग सुने भी होंगे। क्या लिखा है कि रिंगल मैन स्केल, मतलब कि रिंगल मैन स्केल किस से हम लोग किसका डेंसिटी मापते हैं? रिंगल मैन स्केल से। तो देखो इससे हम लोग मापते हैं, पता है क्या? स्मॉग मापते हैं, स्मॉग, धुआं कितना फैला हुआ है। ठीक है, धुआं किससे फैला हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली पोल्यूशन की बात चल रही है, बहुत सारा दिल्ली में पोल्यूशन हो गया है ना, पोल्यूशन बढ़ गया है, फॉग हो गया है, स्मोक हो गया है, तो उसमें यही सब वाले स्केल लगे होते हैं, रिंगल मैन स्केल, जिससे कि हम लोग क्या मापते हैं? स्मोक मापते हैं। ठीक है पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्टली जो है सही है, मतलब मैच्ड सही है। अब ये लिखा थर्मो रेसिस्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, कैपेसिटर थर्मोमीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, एंड जंक्शन से हम लोग डायपोल एम्पलीफायर। तो किसमें इसमें से कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। ठीक है, थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, कैपेसिटर से क्या हम लोग, कैपेसिटर जो है उसमें थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर एंड जंक्शन जो है डायपोल एम्पलीफायर। तो ये हम चाहते हैं कि आप लोग होमवर्क में एक बार इसको देखिए, होमवर्क में इसको देखिएगा ना तो ज्यादा आप लोग जो है सब कॉन्सेप्ट माइंड में जाएगा आपके। ठीक है, चलिए अगर होमवर्क में आपको दे देते हैं। अब लिखा है कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ईईजी, आपने ईसीजी का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जैसे कि जाते हैं तो ईसीजी कराना पड़ता है, कराते हैं तो ईसीजी देखिएगा, एगो आपको पेस्ट लगाया जाएगा जहां जहां पे मतलब आपको उसका जो है लगाया जाएगा, डिवाइस का जो एक पॉइंट होता है, पेस्ट लगा करके उसको चिपका देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या मापते हैं? हार्ट बीट मापते हैं कि हार्ट बीट कैसा चल रहा है। उससे ये भी पता चल जाता है कि आपको हार्ट अटैक का कभी एक बार स्ट्रोक आया हुआ है कि नहीं, 48 घंटों में के बीच में, तो ये पता चल जाता है ईसीजी से। लेकिन ये कौन सा चीज है भाई? ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। तो देखो इसमें एक वर्ड है ना, वो आप समझ जाइएगा, जैसे कि जैसे देखो इंसेफेलो, ये वर्ड अगर आपको पता होता ना, बस इतना वर्ड पता होना चाहिए था। देखो इंसेफेलो का मतलब जहां भी रहेगा ना, इसका मतलब होता है ब्रेन, बस। जैसे कि इंसेफेलाइटिस, आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में जो है 2-3 साल पहले जो बच्चे लीची खाते थे, लीची खाने से उनकी बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, है ना, माल न्यूट्रिशन की वजह से। क्यों हो गया था? तो वो इंसेफेलाइटिस का केस था। किसका केस था? इंसेफेलाइटिस। तो क्योंकि उसमें हम लोग क्या था, ब्रेन में दिक्कत होता था बच्चों का। तो इंसेफेलो का मतलब जहां भी रहेगा, इसका मतलब होता है ब्रेन। तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेन का इसमें जांच होता है।
किसका होता है? ब्रेन का जांच होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंसेफेलो का मतलब क्या होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, ये वर्ड जहां भी रहेगा इसका मतलब ब्रेन है, बात खत्म। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि कौन सा मतलब क्या है आपका डिवाइस का मैचिंग करना है। चलिए, अब देखिए लिखा हुआ है कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं जी? स्टेथोस्कोप देखते हैं, कान में लगा करके जो सुनता है डॉक्टर, क्या होता है? उससे हम लोग हार्ट बीट मापते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हार्ट बीट, हार्ट हियर हार्ट साउंड। तो ए हो गया, ए का हो गया 3। तो देखिए ए का 3 है किसी में, एक ही में है, तो यहां पे सही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। एस्पेक्ट मैनोमीटर, एस्पेक्ट मैनोमीटर देखते होंगे जो लगाता है आप लोग को यहाँ पर, जैसे ब्लड प्रेशर मापते हैं तो दबाता है, फिर हवा भरते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, वो है एस्पेक्ट मैनोमीटर। तो इससे हम लोग क्या मापते हैं? ब्लड का प्रेशर मापते हैं। ठीक है, उसके बाद कैरेटोमीटर, देखो कैरेट, कैरेट का मतलब 20 कैरेट 24 कैरेट सोना है, तो सोना मापेंगे, सिंपल सा बात है, सोना मापेंगे। और लक्स मीटर का इस्तेमाल इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मापने के लिए। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लक्स मीटर। कौन सा? लक्स मीटर, ये लिख लीजिएगा आप लोग। इससे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मापते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापते हैं। ठीक है, चलिए, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। अब जानते हो यहां पर अगर स्टेथोस्कोप देता ना तो बच्चा वो मार देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सफैगमेनोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आगे आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब लक्स मीटर। अभी आपको बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। क्लियर आपको? नेक्स्ट बढ़े। रडार का इस्तेमाल किसके लिए होता है? रडार का इस्तेमाल देखते होंगे कि रडार लगा हुआ होता है ना? उसका इस्तेमाल कैसे किसके लिए होता है? अभी आप जैसे कि आपने फिल्म देखा होगा उड़ी, और कौन सा फिल्म है यार, और फिल्म याद नहीं आ रहा, उड़ी आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें रडार रडार का इस्तेमाल दिखाता है। तो डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लाइट वेव्स, रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव्स, ट्रैकिंग रेन बियरिंग क्लाउड्स। अब देखो ऑब्जेक्ट्स तो इससे मापते हैं, ऑब्जेक्ट का खोज तो करते हैं, लेकिन इसमें किस तरह के वेव्स का इस्तेमाल होता है ये पूछ रहा है। रडार में किस तरह के वेव्स का इस्तेमाल होता है रडार में? ठीक है, तो ये एक बार आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है ना, आप लोग कमेंट में बताइएगा, होमवर्क दे दिया। पूछा कि इसमें से क्या हम लोग रिक्टर रिक्टर स्केल पे क्या मापते हैं? रिक्टर स्केल पे तो है अर्थक्वेक मापते हैं, आपको पता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो होता है ना वो 0 to 1 होता है, इसमें जो मैपिंग होता है 0 से 11 तक, सॉरी। ठीक है, चलिए, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, अगर हमको इंटेंसिटी जानना है तो किस में मापेंगे? रिक्टर स्केल। किस में मापेंगे? रिक्टर स्केल में। ठीक है, डेसिबल का मतलब क्या होता है? डेसिबल, डेसिबल यूनिट है किसका? साउंड का। किसका यूनिट है? साउंड का। और पास्कल प्रेशर का। रिक्टर स्केल इज यूज फॉर द मेजरिंग, क्या रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं हम लोग? साउंड, लाइट, सेस्मिक वेव। तो सेस्मिक वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव देखते हैं हम लोग। विच वन इज नॉट करेक्टली मेज, तो नॉट सही नहीं है। चलिए देखिए, सेल्सियस से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, बोलेंगे इससे मतलब टेम्परेचर को सेल्सियस से मापते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को किलोवाट आवर में मापते हैं, ये बोल रहा है। आरएच फैक्टर, ब्लड को आरएच फैक्टर में मापते हैं, ये बोल रहा है। ह्यूमिडिटी को कैरेक्टर स्केल में मापते हैं, बोलेंगे नहीं सर, ह्यूमिडिटी को हम लोग किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर से। और रिक्टर स्केल से तो अर्थक्वेक मापते हैं ना। ठीक है, चलिए, ये सेस्मोग्राफ डिवाइस, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक सेस्मोग्राफ डिवाइस सेस्मोमीटर है? अब द फॉलोइंग सेस्मोमीटर डिवाइस, सेस्मोमीटर है, बोलेंगे सेस्मोग्राफ। सिंपल सा बात है, सेस्मोग्राफ क्या है? एक तरह का। हम्म आप लोग ये बताइएगा कि जो जिगर काउंटर है इसका इस्तेमाल किस में होता है, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। ठीक है, जिगर काउंटर का इस्तेमाल किस में होता है? जो बच्चे बता देंगे सच में बताओ कि उसका भाई की नॉलेज बहुत अच्छा है उसका, ये समझ लीजिए। ठीक है, कि जिगर काउंटर का किसका इस्तेमाल किस में होता है, वो अगर आप कमेंट बता दीजिएगा तो। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सेस्मिक वेव, सेस्मिक वेव का इस्तेमाल किसके लिए होता है बताइए? तो बोलेंगे सर किस में होता है? सेस्मोग्राफ में। ठीक है, सेस्मोग्राफ में। देखिए क्या क्या लिखा है, सेस्मोग्राम, ग्राफ, मीटर, तो सेस्मोग्राफ याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, किस में मापते हैं हम लोग बताइए? तो भैया हमको पता है कि सेस्मोग्राफ है। ठीक है, आप लोग ये देखिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किस में होता है? पेरिस्कोप का इस्तेमाल कमेंट में ये बताइएगा। ठीक है, पेरिस्कोप का इस्तेमाल किस में होता है?
अब लिखिए व्हाट डज ए सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड, सेस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हार्ट बीट? नहीं, वो तो स्टेथोस्कोप है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर है। और अर्थक्वेक आपको पता है कि सेस्मोग्राफ मापता है, और रिक्टर स्केल में मापते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मिलान करना है सही कौन सा इसमें किस में मापते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक को करेक्ट आंसर, अच्छा करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, अच्छा करेक्ट आंसर कौन सा इसमें है, मिलान ही करना है, ठीक। ये मिला हुआ है क्या जी? मीटर। अच्छा रिक्टर अर्थक्वेक किस में मापते हैं? सेस्मोग्राफ में, तो ए का हो जाएगा 2। तो A2 किस में किस में है? तो देखो ये तो कल खत्म हो गया। ए का 2 इसमें भी, इसमें भी है। बी का 3 इसमें भी है। तो बी का 3 है, हमको पता है अल्टीमीटर से हाइट मापते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसे मापते हैं? आमीटर में, तो सी का होगा 1, तो सी का 1 किस में? इसमें, यही सही हो जाएगा हमारा। और रेजिस्टेंस से ओम मापते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे लिखा है कि कौन सा इसमें जो है सही है। अब मान लो कि कौन सा आपको पता है, पहले वो देखिए आप लोग। पहले आपको जो पता है, जैसे बैरोमीटर से आप लोग क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बी का 1 होगा। तो बी का 1 किस में है? दो गो में है, तो इसको काट कर दो, सबसे पहला बात। बी का 1 उसमें है, ठीक है। अब देखो यहां पर दिया हुआ है क्या? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापते हैं, तो सी का हो जाएगा 2। तो बी का 1 सी का 2, अच्छा बी का 1 सी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए ठीक है, अब मजा आएगा। अब हो जाए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का मतलब हाइट मापते हैं अल्टीमीटर से, तो डी का 3, डी का 3 इसमें है, तो यही सही हो जाएगा। वैसे आपको फैथोमीटर से डेप्थ ऑफ सी मापते हैं, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, फैथोमीटर से, ठीक है, फैथोमीटर से हम लोग डेप्थ ऑफ जो है सी मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए कि फैथोमीटर, देखिए वही आ गया, डेप्थ ऑफ सी, सिंपल सा बात है। हम बोले ना आपको ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, इसीलिए लिखवा भी दिए थे वहां पर। अब बोल रहा है कि इसमें से क्या कौन सा मापते हैं। देखो अब इसमें आसानी से आप बना लीजिए, जैसे कि एनिमो का मतलब क्या होता है? विंड। तो विंड वेलोसिटी ए का 3, देखो ए का 3 किस में? एक ही में है, तो वही सही हो जाएगा। सेस्मोग्राफ से आपको पता है कि अर्थक्वेक मापते हैं। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सही मैच नहीं है, ये बोल रहा है। आइए देखते हैं। लिखा है कि मैनोमीटर से प्रेशर मापते हैं, ठीक है। कार्बोरेटर से क्या मापते हैं? कार्बोरेटर आपने देखा होगा लगा होता है जैसे कि गाड़ी वो में, तो इंटरनल कंबसन इंजन एकदम सही है। कार्डियोग्राफ से हार्ट मूवमेंट। सेस्मोग्राफ से कर्वेचर ऑफ द सरफेस नहीं। सेस्मोमीटर से हम लोग जो है एक मिनट यार, सेस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सरफेस, ये हम लोग जो है आपका नॉट पूछ रहा है ना, नहीं है, नहीं मैच है, तो यही है सेस्मोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फोनोमीटर यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। फोनोमीटर से क्या मापते हैं? तो फोनो का मतलब क्या होता है आपका, आपको बताए थे अभी। तो क्या लिखा है? पावर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं। तो क्या है फोनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? पावर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अब जैसे कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो उसको किससे मापा जाता है? देखते होंगे कि एक टेस्ट कराया जाता है ना। फिल्म सब में तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना। एक टेस्ट होता है लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, कि इसका झूठ बोल रहा है कि नहीं, इसको हम लोग मतलब जो है पकड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है आपका? पॉलीग्राफ होता है। क्या होता है? पॉलीग्राफ, ठीक है। और लिखा है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन। ये क्वेश्चन देखो छत्तीसगढ़ के पीसीएस से पूछ रखा है 2020 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख भी लीजिएगा आप लोग। ये क्या है कि यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन है, उसमें एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, एंगुलर दूरी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? एन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, कौन सा इसमें जो डिवाइस है जो कि एंगुलर डिस्टेंस मापता है? अब देखो एंगुलर डिस्टेंस नहीं पूछता, सीधा लीनियर डिस्टेंस पूछता तो होता थियोडोलाइट। लेकिन एंगुलर डिस्टेंस पूछ रहा है तो होगा बेवल प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, ये आप लोग के लिए हम लाए हैं, ठीक है ना, होमवर्क है आप लोग का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के समझते हैं क्या पूछ रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। अब जैसे कि कार जो हम लोग क्रैश होता है ना, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर, ठीक है। कार जो क्रैश करता है तो अचानक देखते हैं कि एयरबैग खुल जाता है,
है ना, एयरबैग खुल जाता है। तो आप ये बताइएगा क्या एयरबैग में कौन सा गैस का इस्तेमाल या कौन सा रिएक्शन होता है ना, एक बार वो बताइएगा आप लोग, ठीक है। एक बार पहले पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। कि अगर हमको ये डिटेक्ट करना है कि कोई लैपटॉप जो है छत से गिरा है और उसका हार्ड ड्राइव खराब हो गया है, एक बार ये एक एक्शन। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो आप देखते होंगे कि मोबाइल को कभी ऐसे सीधा करते हैं तो वो उसका स्क्रीन सीधा जाता है, घुमाते तो घूम जाता है। इन सब में से किस कार के डिटेक्शन के लिए जो है आप एसिलेरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, बताइए। इन सब में से किस कार्य को देखने के लिए, समझने के लिए कि एसिलेरोमीटर का इस्तेमाल होगा। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। इसमें लिखा है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन। ये क्वेश्चन जो है किसका, आप लोग देख लीजिए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का, समझे। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसको करके लाइए, इसको नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग अच्छे से बता देंगे। आपको जो है इसका जो आंसर होगा वो हम आपको पिन में टैग करवा देंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार इसको आप देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, हिंदी में जो मीडियम वाले हो हिंदी को पढ़िए और इसको आप लोग अच्छे से करके बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।